Welcome back to the channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी. सो एज वी नो हम जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का चैप्टर जो है वो अच्छे से कर चुके हैं. आज हम मीन्स हमें जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग भी पता है एंड हमें उसके बारे में पूरा डिटेल चैप्टर भी कर चुके हैं. हम में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग अच्छे से जानते हैं. आज हम पढ़ेंगे और इन दोनों का डिफरेंस भी आज हम जानेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को जो है वो पॉज कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो भी है प्लीज़ लाइक कर देना 2 मिनट निकाल कर. अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ 2 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कर देना. इट विल बी ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस जानने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के मीनिंग को जो है वो अच्छे से देख लेंगे. बिकॉज अगर हमें मीनिंग पता होगा तो अगर हमें कोई पॉइंट भूल भी गया तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी तरफ से जो है इस पॉइंट्स को बना भी सकेंगे. सो सबसे पहले हमें जैसे कि पता है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है. कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है कलेक्टिवली किसी भी नेशन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को क्या करना, सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना. ये चीज़ ज़्यादातर कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनली वर्क करती है. ठीक है, इंटरनेशनली ये जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्क करती है. क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में, ये माना जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नेटो को देख के चलें तो नेटो में ये होता है कि अगर इसके फॉर एग्जांपल अगर इसके 14 मेंबर्स हैं. ओके, तो 14 मेंबर्स पे अगर एक पर भी जो है वो अटैक होता है, ठीक है, कोई भी कंट्री जो है वो किसी एक पर अटैक करेगी तो ये ऐसा माना जाएगा कि इसकी 14 कंट्रीज़ पर क्या हुआ है, अटैक किया गया है ना. तो इसको जो है 14 कंट्रीज़ मिलकर रिटेलिएट करेंगी इस पर्टिकुलर एक कंट्री पर. तो कलेक्टिव सिक्योरिटी भी ऐसे ही वर्क करती है कि अगर किसी एक कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जो है वो एग्रेशन दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये माना जाता है कि कलेक्टिवली सारी कंट्रीज़ के ऊपर उसकी जो पूरी वो होगी, मेंबर होंगे, वो ये समझेंगे कि उसके ऊपर जो है वो अटैक किया या फिर उसके ऊपर एग्रेशन दिखाया जा रहा है, तो सारे मिलकर जो है वो उसको रिटेलिएट करते हैं. ओके, तो ये होती है हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी. अगर आपने इसकी जो है वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है इसकी वीडियो देख लेना. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है इसका कलेक्टिव सिक्योरिटी का डाल दूंगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी का, इसका. और डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर पर भी चैप्टर बनाया है और कलेक्टिव सिक्योरिटी पर भी जो है दोनों की वीडियोस अपलोड की हुई हैं. एक सेपरेट चैप्टर बैलेंस ऑफ पावर पर भी बनाया गया है और एक सेपरेट चैप्टर कलेक्टिव सिक्योरिटी पर भी बनाया गया है. और इन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप जो वो भी देख लेना क्योंकि ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो लेट्स अब जो है आपके लिए अगर नई टर्म होगी वो होगी कलेक्टिव सिक्योरिटी. ठीक है, अब हमें पता है कि जो है वो हर कोई भी कंट्री क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है ना. सभी को आज के टाइम पर एक कंट्री को दूसरे कंट्री की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है हर एक चीज़ को पूरी करने के लिए, है ना. तो कहते जब हम किसी और कंट्री की हेल्प ले रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन कर रहे हैं अदर देन मिलिट्री या फिर वेपन, है ना, तो दैट टाइम हम किसके अंडर यूज़ कर रहे हैं उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना. जैसे यहाँ पे भी देखो उन्होंने भी लिखा है कि कैसे कहते मिलिट्री फोर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमने टेररिज्म के साथ लड़ना हो या फिर ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करना हो कहीं किसी भी जगह पर. बट कहते कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसका सल्यूशन हमें मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती, हमें वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आपके देश में प्रॉब्लम चल रही है पॉवर्टी की, क्या उस टाइम पर आपकी मिलिट्री कोई आपको हेल्प कर सकती है? किसी से आप मिलिट्री की अगर हेल्प ले रहे हो तो वो आपको
उस प्रॉब्लम से ओवरकम करवा रहा है? नहीं होगा ऐसे, ठीक है। जैसे कि माइग्रेशन की अगर रिफ्यूजी मूवमेंट हो रहा हो तो दैट टाइम को आप क्या आपकी मिलिट्री आपको हेल्प कर सकती है? नहीं। अगर कोई एक एपिडेमिक चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना है ना, अभी हम सभी को पता है कि पैंडेमिक के कारण कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ था हर एक कंट्री में। का दैट क्या उस टाइम पर अगर कोई कंट्री बोलता है कि नहीं हम आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकते, हम आपको या फिर मेडिकल हेल्प तो नहीं दे सकते, हम आपको मिलिट्री दे सकते हैं, आप वो ले लो, आप उससे जो है अपना पैंडेमिक ठीक कर लो। ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रॉब्लम को जब हम टैकल करने के लिए किसी और कंट्री की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। ओके, आई होप आपको अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कहते हम क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन सिक्योरिटी क्या होता है? हम क्या करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्या करते हैं, या तो हम कोऑपरेशन करते हैं किसमें, या तो दो कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है, उसे और क्या बोलते हैं, उसे बायलैटरल भी बोल देते हैं, ठीक है, कि दो कंट्रीज के बीच में। ओके, अब उसको रीजनल कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं अगर हम एक ही रीजन में कर रहे हैं। अगर हम एक कॉन्टिनेंट के साथ किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल कोऑपरेशन। सो आई होप अभी आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन दोनों का जो है वो मीनिंग पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट में है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ऑन द अदर हैंड वाइडर टर्म है, बट ऑन द अदर हैंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे जो है वो सोसाइटी की जगह सभी पे आप सिक्योरिटी कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी जो है वो पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको जहाँ जहाँ पर भी मैंने सिक्योरिटी सोसाइटी लिखा है वहाँ वहाँ पर आप क्या कर लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग मीनिंग हो जाएगा, तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है वो इसको आप कर लेना। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली बिजनेस का जो है वो आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गया, तो आई होप आप इसको करेक्ट ज़रूर कर लेना। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी वो क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर टर्म है, बट ऑन द अदर हैंड जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है वो क्या है, एक नैरो टर्म है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि देखो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो मतलब पूरे जो है वो पूरे जो है वर्ल्ड पे जो है वो काम करती है। इसमें जो है वो काफ़ी सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर जो है वो काम करते हैं। बट जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है उसकी जो है वो टर्म नैरो है, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि या तो ऐसा तो है नहीं कि इसको जो है वो काफ़ी सारे मेंबर मिलकर चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसका जो सेंस है, इसका जो स्कोप है वो क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ ग्लोबल इन नेचर, ठीक है, वेयर एज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज रीजनल एंड कॉन्टिनेंटल इन नेचर। पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो पूरे ग्लोबल पे काम करती है, पूरे वर्ल्ड पर जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्क करती है। बट जो कॉर्पोरेट इसका जो एज वी नो अगर इसका स्कोप जो है वो छोटा है तो ये नेचर में भी जो है वो इससे जो है रीजनल और थोड़े कम इलाके पे काम करेगी। बट ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी वो एज अ बड़े वे में जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी स्टैंड्स फॉर अ यूनिवर्सल सिस्टम, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल सिस्टम जो है इस पे काम करता है जिसमें सभी स्टेट जो है वर्ल्ड की वो पार्टिसिपेट करती हैं। बट जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है, याद रखना सिक्योरिटी, ओके, तो जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो काम करती है, जिसमें क्या है सिर्फ अलायंस, ठीक है, जिन जिन कंट्री के साथ हमारी अलायंस है या जिन जिन कंट्री के साथ हम कॉरपोरेशन की है सिर्फ वही कंट्रीज क्या होंगी इसमें इन्वॉल्व होंगी, rather देन ये नहीं कि सारी की सारी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व होंगी। वो कोई ना कोई रीजनल कोऑपरेटिव सिस्टम भी हम बना सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दो नेशंस ने मिलकर, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई दो नेशंस हैं, ठीक है, कोई दो नेशंस हैं उन्होंने मिलकर अपनी फॉर एग्जांपल फिर से कोरोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया है, ठीक है, तो कोरोना को डील करने के लिए किसी भी दो जैसे इंडिया
इंडिया और रशिया, ठीक है? इंडिया और रशिया ने मिलकर जो है अपनी कोरोना को टैकल करने के लिए कोऑपरेशन सेटअप कर ली। उन्होंने कोई भी नाम लिख लिया, एक्स वाई जेड अपनी कॉरपोरेशन का नाम रख लिया और इन्होंने जो है मिलकर काम किया इसको कोरोना को भगाने के लिए। मीन्स अपनी मेडिसिन जो है वो इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवाई, हेल्प एक दूसरे को की। तो इस टाइम इन्होंने जो कॉरपोरेशन की उसे हम क्या बोलेंगे, कॉरपोरेटिव सिक्योरिटी, ठीक है? एक दूसरे को उन्होंने कोऑपरेटिव सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, एक तो हमें देखने को मिल गया कि इसका जो स्कोप है वो नैरो है, इसका नेचर जो है वो कम है, एक लिमिटेड है। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, लिमिटेड लोगों ने, लिमिटेड कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो क्या थी, एक दूसरे की अलायंस बनी हुई थी। ये नहीं अगर इन दोनों ने कोई कॉरपोरेशन बनाई हो तो पूरा वर्ल्ड आकर इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? आई होप आपको इसमें जो है डिफरेंस समझ लग रहा होगा मैं क्या आपको समझा रही हूँ। ओके, तो मेनली इसमें वो ही मेंबर जो है वो कवर होते हैं जो क्या होता है, इसकी अलायंसेस होते हैं। नेक्स्ट है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो किसके अंडर वर्क करती है, वो मेनली यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोविजन बनाए हुए हैं वो उसके अंडर काम करती है। ओके, क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी, बट जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है, ठीक है, वो ऑपरेट करती है आउटसाइड द प्रोविजंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, तो इसको आप और डिटेल करके लिख सकते हो, बस आपको जो है वो मीनिंग एक बार क्लियर होना चाहिए जो मैं आपको इसका करवा रही हूँ। ओके, सो लास्ट पॉइंट देखो कलेक्टिव और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का। अब देखो कहते हैं जब कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमने किसी की हेल्प करनी हो तो हम उसकी हेल्प कैसे करते हैं, बाय यूजिंग मिलिट्री या फिर वेपन्स का। ओके, बट ऐसा नहीं होता। जब हमने कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में किसी की हेल्प करनी हो तो हम इंटरनेशनल लेवल पर तो हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं या फिर उसको कोई भी अगर किसी भी रिलेटेड इशू चल रहा है उससे रिलेटेड हेल्प करके हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करके उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेंडेमिक भी चल रही है तो मेडिकल हेल्प दे देंगे या फाइनेंशियल हेल्प दे देंगे, है ना? जो भी हमने कोऑपरेशन की हुई है किसी भी कंट्री के साथ। अगर तो कोई और इशू चल रहा है जैसे कि पॉवर्टी चल रही है तो हम डेवलपमेंट में हेल्पफुल करेंगे, वो हेल्प उसको प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसकी पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। तो इस तरह से हम इसको हेल्प करेंगे। तो ये थे आपके 5 मेजर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। आई होप आपको जो है लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू यू, फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जाते जाते लाइक जो है वो ज़रूर कर देना और वीडियो में जो है वो फीडबैक देना मत भूलना। और अगर आपका किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है या आप चाहते हो कि मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पे जो है कमेंट करने के लिए आपका रियली 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 थैंक यू। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। सभी को लाइक दिल से बेस्ट विशेस। मैं तो बस यही होप करती हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ भी रहा है तो वो जो है अच्छे से सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।